हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मिनी मीतीसा's ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। तो ये मैं आ गई थी आज ऊपर, क्योंकि अनुराग ने खुद से ही अपना रूम जो है वो बहुत ही अच्छे से किया था ऑर्गेनाइज। तो मैं फ़ोन पर तो देख चुकी थी रूम में। तो इतिशा तो आते ही सबसे पहले उसका सारा सामान ऐसे पूरा छेड़खानी करने लगी थी, और उसका जो स्टडी वाला लैपटॉप था वो मैंने साइड में रख दिया था। और इतिशा देखिए, इस लैपटॉप को देख के, अभी आपने देखा होगा इतिशा के हैंड को, तो वो बोल रही थी मामू से कि मामू प्लीज़ इस लैपटॉप को मुझे दिखाओ। तो उसने बता दिया था कि मैं इसमें ये ऐसे गेम्स हैं, तो ये देखो अभी ज़िद कर रही है। और इसने इसी ज़िद की वजह से ना इसमें से ना इसके वायर्स भी निकाल दिए थे। तो वो अभी उन वायर को भी सेट कर रहा था। बोल रही थी कि मुझे इसमें गेम खेलना है। तो वो अभी यहाँ पे खड़े होके यही सारी चीज़ें कर रही है कि उसको कैसे इसमें गेम खेलना है। तो वो यही सारी बातें मेरे से बना रही थी कि मम्मा इसमें ऐसे वाला गेम आएगा। तो मैंने उसको थोड़ा सा डरा दिया था कि हाँ, इसमें ना ज़ॉम्बी वाला गेम है, फिर ज़ॉम्बीज़ बाहर आ जाते हैं। तो वो और मतलब थोड़ा सा बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं ना। तो बस उसी से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस पूछ रही थी। और बाकी का जो रूम वगैरह का सेटअप मैं पहले देख चुकी थी, बट अभी मुझे जाके देखना था कि उसने क्या क्या चेंजेस इस रूम में करा लिए हैं। और ये देखिए, इतिशा को नीचे आते ही इतिशा ने मम्मी से ये रंगोली के ना कलर्स निकलवा लिए थे, और इतिशा बैठकर कर रही थी रंगोली। और हम लोग तो टीवी देख रहे थे बैठ के। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इतिशा बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे सामान फैलाती है और ये सब गंदा करती है। बाकी मैंने इसके लिए कार्टून लगा रखा था, तो देखिए कार्टून भी देखना है इनको। और अनिका तो बस आराम से बैठ के दादी के साथ कार्टून भी देख रही थी, और बाकी का अपना कुछ खा भी रही थी। तो बाकी ये लेकिन अपना रंगोली के कलर्स लेके बैठ गई थी, इनको रंगोली बनानी थी। और सारे कलर्स इन्होंने पूरा ज़मीन में रख के उनको मिक्स कर दिया था। तो मुझे और भी ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि क्यों ही वेस्ट करना है कलर्स को। बट ये तीशा के आगे तो फिर क्या ही है। फिर मम्मी बोली कि नहीं, अभी हम साफ़ कर देंगे, तुम अपना काम करो। तो मैं आ गई थी यहाँ पे। आज मैं बना रही थी सभी लोगों के लिए इडली, डोसा और सांभर मैंने रख दिया था बनाने के लिए। बाकी का मैं साथ के साथ दोनों चटनी की भी प्रिपरेशन करती जा रही थी, और भाभी मुझे कटिंग चॉपिंग करके दे रही थी। और बाकी का कुछ सामान था जो मम्मी कर रही थी रेडी। तो ये अनिका ने मेरा जो थोड़ा सा व्लॉग था वो बोली, बुई मैं इसको कर देती हूँ आपका ये कैप्चर। तो मैंने कहा ठीक है, तो तुम कर दो। तो मैं इसी के साथ ये देखिए, अभी तो मैं ये जो प्याज टमाटर वाली चटनी थी वो कर रही थी प्रिपेयर। और फिर उसी के साथ मैं थोड़ा बहुत सामान भी देख रही थी कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है, क्योंकि इतना मुझे भी नहीं है आइडिया। तो मैं बाकी का जो मुझे नहीं मिल रहा था तो वो मैं मम्मी या भाभी को बुला के बता रही थी कि बताओ मुझे आके कहाँ रखा हुआ है। तो इसी वजह से थोड़ा सा कैमरे का भी आपको लग रहा होगा कि वो बार बार इधर उधर जा रहा है। और उसी के साथ फिर मैं ये जो नारियल वाला चटनी था मैं उसकी भी प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैं सोच रही थी कि पहले मैं दोनों चटनियों को बना के रख देती हूँ। और इडली वगैरह का बैटर है वो सब कुछ भाभी रेडी कर रही थी, और डोसे का बैटर, बाकी का जो सांभर में तड़का वगैरह लगाना था तो वो मैंने बोला था कि वो मैं करूँगी। तो मीन सभी लोग मिलकर ही बना रहे थे। और मम्मी अभी दोनों बच्चों को लेके बाहर बैठी हुई हैं सोफे पे, क्योंकि उनको तो यहाँ आना था। अनिका तो फिर भी समझ जाती है, बट इतिशा किचन में आके भी इतना जिद करती है ना, कभी उसको कुछ उतार के दो, कभी कुछ सामान उतार के दो। तो अभी फ़िलहाल मम्मी दोनों लोगों को लेके बाहर बैठ के उन लोगों के साथ गेम्स खेल रही थी, ताकि हम लोगों का काम किचन में जल्द से जल्द हो जाए। और ये फाइनली मैंने जो सांभर है उसमें भी तड़का लगा दिया था, और मैं इडली भी एक साइड हम लोगों ने रख दी थी बनने के लिए। और जो चटनी वगैरह थी वो भी हम लोगों की हो गई थी रेडी। बस अभी थोड़ा सा तड़का जो चटनी में वो था देने को वो रह गया था बाकी। तो ऑलमोस्ट सब कुछ करने के बाद हम लोगों ने लंच कर लिया था। और लंच करने के बाद मैं, भैया, अनिका और अनुराग हम चारों लोग निकल गए थे कैंटीन के लिए। बट मम्मी ने आते ही मुझसे बोल दिया था कि इस बार तुम आना तो अपना कार्ड लेते हुए आना,
बट कुछ ऐसा हुआ जल्द में कि मैं अपने कार्ड जो थे वो घर ही भूल गई थी। फिर मैंने इनको फ़ोन कर दिया था, तो ये मुझे कार्ड देने के लिए आ गए थे बाहर, क्योंकि हम लोग को जल्दी जाना था, क्योंकि फिर वहाँ पे लंच हो जाता तो कैंटीन भी बंद हो जाती। तो इसी वजह से हम लोग आ गए थे। अभी हम लोग इस रोड पे इसीलिए आए थे क्योंकि मुझे इनसे कार्ड लेना था। तो अभी हम लोग फ़िलहाल निकल गए थे कैंटीन के लिए, और अनिका तो खूब सारी मेरे से बातें करती हुई जा रही थी। देखिए अभी यहाँ पर बैठकर मेरे से बातें कर रही थी कि भई हम लोग इतिशा को भी ले आते, बट इतिशा सो गई थी, तो इसलिए मैं इतिशा को लेकर नहीं आई थी। तो कैंटीन में पहुँचने के बाद हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, और वहाँ पे मुझे ऐसे ही ये एक रैंडम, मतलब हम लोग बस चल रहे थे और मुझे यहाँ पर ये बटरफ्लाई दिखी। तो भैया मुझसे बोले कि तुम इसको लेके आओ, बट मुझे इतना डर लग रहा था ना, और ये शायद इसको मतलब इसकी कुछ हो गया था, चोट वगैरह लग गई थी, तो ये बहुत अच्छे से मतलब उड़ नहीं पा रही थी। बाकी का फिर मैंने भैया के हैंड में लाके इसको दे दिया था। मैंने कहा ये भैया इसको ऐसे बोले कि मैं देखो अभी इसको ना एक सेफ जगह पे करके आता हूँ। तो वो जाके उसको एक मतलब फ्लावर था उसके पास में जाके उसको रख आए थे कि यहाँ पे इसको मतलब कुछ लगेगी नहीं। तो फिलहाल ये हम लोग कैंटीन से आ गए थे पूरा सामान वगैरह लेके बाहर, और ये अनिका अपने लिए लेकर आई थी ये कुछ चिप्स, और एक ये था इनका चोको लावा का आई थिंक शेक वगैरह जो भी था इनका हेज़लनट का था, तो वो ये लेकर आ गई थी। और ये हम लोग घर जाने के लिए निकल गए थे, और मेरे से अनिका बार बार बोल रही थी कि भई आप भी ट्राई करो, ये काफ़ी टेस्टी है। तो मैं देख रही थी, तो मैंने कहा नहीं अभी आप पी लो, फिर मैं घर जाके इसको पीऊँगी। तो बार बार बोल रही थी कि भई मैं ये थोड़ा सा ना इतिशा के लिए भी रख लूँगी। तो अनिका बहुत प्यार करती है इतिशा से, मीन्स कुछ भी अपने लिए लेगी ना तो वो उसके लिए ज़रूर ही रखती है। तो घर जाके तो मैंने कुछ बहुत शूट नहीं किया था, क्योंकि आज शाम को ही मुझे निकलना था घर। तो फाइनली ये हो गया था मेरा टाइम निकलने का, ये भी मुझे लेने आ गए थे। और ये देखिए क्या वीडियो कॉल बेटा, अभी इतिशा कितना ज़्यादा रो रही हैं, तो वो उसको नानी के घर से एक्चुअली आना ही नहीं था। तो बस इस व्लॉग में इतना ही था। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।